सुप्रभात। भावना बाल विद्या मंदिरम ऑनलाइन कक्षायां स्वागतम्। अद्य वयं दशम कक्षायां प्रथम पाठ सूचि पर्यावरण पठिष्यामः। प्रथम पाठ सूचि पर्यावरण। सूचि का अर्थ होता है शुद्ध, पर्यावरण का अर्थ होता है पर्यावरण, वातावरण कह सकते हैं जिसको। पर्यावरण शब्द के अंदर संधि हुई आपकी यण संधि, ठीक है। ठीक, आगे। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण लसत लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लस लतिका यानी इनके ग्रंथ का नाम है, इस ग्रंथ से इस चैप्टर को लिया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्र दिकेन प्रवर्धित प्रदूषण उपरि चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ कवि महानगरों की वाहनों से प्रदूषित के ऊपर यानी चिंतित मन को दिखाया गया है। सह कथयति यत इदम लोह चक्रम शरीरस्य मन शोषकम अस्ति। सह कथयति यानी वह कहते हैं, वह कौन? हरिदत्त शर्मा जी। यानी हरिदत्त शर्मा जी कहते हैं कि यह लोह चक्र यानी लोहे के पहिए, शरीर से यानी शरीर के, च यानी और, मन के यानी पोषक हैं, यानी शरीर का यानी शोषण करने वाले हैं। अस्मात् एव वायुमंडल मलिनम भवति, यानी इससे ही वायुमंडल मलिनम भवति। मलिनम का अर्थ होता है प्रदूषित होते हैं, यानी वायुमंडल क्या हो रहा है? प्रदूषित। कवि महानगरीय जीवना सुदूरम नदी झरनम वृक्ष समूह लता कुंजम पक्षी कुल कलरवम कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि महानगरीय जीवन से सुदूर यानी दूर जाने के लिए नदी, झरने, वृक्षों का समूह, लता कुंज यानी बेलों का समूह, पक्षी कुल कलरवम यानी पक्षियों की आवाज रूपी प्रदेश में, वन प्रदेश यानी वन प्रदेश में गमना यानी जाने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। नेक्स्ट आगे पहला श्लोक। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रगति रेव शरणम, यानी यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है, अब प्रगति ही हमारी क्या है सर? शरण है। सूचि पर्यावरण। सूचि पर्यावरण का अर्थ होता है यानी शुद्ध पर्यावरण ही हमारा क्या है सर? आश्रय है। महानगर मध्य चलद अनिशम काला सचक्रम, यानी महानगरों के बीच रात और दिन काले लोहे का पहिया यानी जो चक्का है वो चल रहा है। मन शोष्यत तनु पेश्यत बर्मति सदा वक्रम। मन शोष्यत यानी मन को सुखाते हुए, तनु यानी शरीर को पेश्यति बर्मति यानी शरीर को पीसते हुए, सदा का अर्थ हो गया हमेशा, भ्रमति यानी घूमता है, वक्रम का अर्थ होता है टेढ़ा, यानी जो मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा चलता रहता है। दुर्दांत दर्शनम अमुना सयात एवं जनग्रसम सूचि पर्यावरणम, यानी इसके द्वारा यानी इससे अपने कठोर दांतों से, दर्शन यानी अपने कठिन या कठोर दांतों से जनता का नाश न हो, यानी जनता का जन का अर्थ होता है जनता, ग्रसनम यानी असनम का अर्थ होता है यानी उनका क्या नहीं हो? नष्ट यानी नाश नहीं हो। सूचि पर्यावरण, इसलिए हमें पर्यावरण को किसका आश्रय है? यानी शुद्ध पर्यावरण का ही हमारे लास्ट में क्या सर? आश्रय है। आगे सेकेंड। कजल मलिनम धूमम मोचते सकट शक्तियानम। कजल मलिनम का अर्थ होता है काजल के समान, धूमम यानी धुआं, मोचते मतलब छोड़ते हैं, सकट शक्तियानम, सकट यानी सतक कहते हैं सौ को, शक्तियानम यानी सैकड़ों वाहन, यानी आज देश में सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह यानी मैले धुएं को छोड़ रही हैं। वाष्पयान माला समदावती वितरंती धवानाम,
वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियां, सम धावती यानी दौड़ती है, वितरंती यानी शोर करती है, ध्वाननम वितरंती यानी शोर करती हुई। तो अनेका अनेक यानी बहुत सारी रेलगाड़ियां चारों ओर शोर करती हुई दौड़ रही है। यानानाम पंक्तियों हय अनंता कठिनम सन शरणम सूचि पर्यावरणम। यानानाम यानानाम कहते हैं सर वाहनों की पंक्तियां, पंक्तियों यानी पंक्तियां, हय अनंता यानी अनंत है, गाड़ियों की यहाँ यानी जो शहर है उसमें गाड़ियों की पंक्तियां क्या है, बहुत सारी है। हय अंता कठिनम जिसमें चलना बहुत कठिन है, संसरणम चलना जिसमें आजकल चलना क्या हो गया सर, कठिन है। जैसे गाड़ियों की पंक्तियां अनंत है जिससे चलना कठिन हो गया, सूचि परिणाम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा क्या है सर, आश्रय है यानी शरण है। वायुमंडलम ब्रसम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल ब्रसम यानी दूषित, न ही निर्मल यानी निर्मल, और जलम यानी जल, यानी आज वायुमंडल बहुत क्या हो गया सर, दूषित हो गया, और पानी भी शुद्ध नहीं है, यानी जो जल है आपका वो भी निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, यानी कुत्सित वस्तु मिश्रितम यानी जो खाने योग्य जो सारी वस्तुएं हैं वो भी आज क्या हो गई सर, अशुद्ध हो गई है। यानी समलम धरातलम यानी वस्तुओं में मिलावटी हो गई, यानी बहुत जैसे जो खाने योग्य जो सारी वस्तुएं हैं वो आज क्या हो गई सर, विषैली वस्तुओं से मिलावटी हो गई हैं, तथा इस सारी धरती में अशुद्ध हो चुके हैं, यानी जो भी वस्तु थी वो सारी क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट, करणीयम बहिर अंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम, इन सभी अशुद्धियों को दूर बाहर करके अंतर्जाल अर्थात मन एवं बुद्धि आदि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। यानी जैसे आपका मन, जैसे जो प्रदूषित वस्तुएं हैं, खाने की जो वस्तुएं हैं उनको यदि अगर आप यानी जैसे प्रदूषित हैं और आप यूज करेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इन वस्तुओं से बहुत अधिक शुद्ध करना क्या है, आवश्यक है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा क्या है, शरण है। कंचित काल नय माम अस्मात् नगरात बहु दूरम, कुछ समय के लिए मुझे इस प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलें। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जरे नदी पह्यपुरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर पुरम, जहां गांव की सीमा पर, ग्रामांते, ग्रामांते का अर्थ क्या हो गया, गांव की सीमा पर, जल से भरी हुई, पह्यपुरम जैसे भरी हुई, नदी और झरने, निर्जर नदी देखूं, यानी प्रपश्यामी, परपश्यामी का अर्थ होता है देखूं, ग्रामांते यानी ग्राम की सीमा पर, निर्जर और नदी यानी जल युक्त नदियों को, पयपुरम भरी हुई यानी जहां गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं। एकांते कांतारे सणम अपि में स्यात संचरणम, यानी निर्जन जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी घूमना हुए, इसलिए मैं मुझे शुद्ध पर्यावरण की शरण लेनी चाहिए। निर्जन जंगल में यानी जहाँ मानव रहित जंगल होता है उसमें मेरा क्षण भर के लिए, क्षण भर का अर्थ होता है कुछ समय के लिए, यानी घूमना होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण में यदि अगर अपन घूमते हैं तो अच्छी हवा मिलती है आगे, इसलिए हमें पर्यावरण को क्या रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय, हरे वृक्ष सुंदर लताओं और माला रमणीय यानी सुंदर माला, रमणीय यानी सुंदर, माला मोतियों की माला कुछ भी हो सकती है। हरे तरुणाम हरे वृक्षों की और ललिता नाम यानी सुंदर लताओं की, हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की, सुंदर माला। कुसुमावली समीर चलिता स्यात में वर्ण्य,
हनी हवा से हिलाई गई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए क्या है सर? सुंदर है। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। आम की नई पंक्तियां मुझे आगे नव मालिका रसाला मिलिता रुचिरम संगमनम। आम की नई पंक्तियां रुचिकर प्राप्त हो रहे, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की ही शरण लेनी चाहिए। अहि चल बंधु, हे मित्र, अहि चल बंध यानी हे मित्र या हे भाई, खग कुल कल रव गुंजित वन प्रदेशम यानी पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजयमान वन प्रदेश को चलो। पुल पुर कल रव संभ्रमित जनेभ्यो द्रत सुख संदेशम यानी नगर की आवाज, यानी नगर की जो शोर है, शोर से परेशान लोगों को धैर्य के सुख का संदेश दो। द्रत सुख संदेशम, द्रत सुख संदेशम का अर्थ होता है धैर्य के सुख का संदेश देना आपको। चक चिक जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम यानी नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस का हरण ना कर ले, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा क्या है सर? शरण है। परस्तर तले लता तरु गुलमा नो भवंतु पिष्टा। पत्थर के नीचे लताएं, पेड़ और जालियां झाड़ियां पीछे हैं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात न समाविष्टा यानी प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट न हो। मानवाय जीवनम कामी नो जीवन मरणम, मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूं, जीवित मृत्यु की नहीं कामना करता हूं, इसलिए पर्यावरण की शरण लेनी चाहिए। अब आगे अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में इसका उत्तर देना। पहला क्वेश्चन है अत्र जीवितम कीदृशम जातम यानी अत्र का अर्थ होता है यहाँ, जीवितम का अर्थ होता है जीवन, कीदृशम का अर्थ होता है कैसा, और जातम का अर्थ होता हुआ यानी यहाँ जीवन कैसा हो गया है। तो दुर्वहम यानी यहाँ जीवन कठिन हो गया। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, अनिशम, अनिशम का अर्थ होता है दिन रात। महानगर मध्य यानी महानगरों के बीच में, किम प्रचलति यानी क्या चलता है, यानी दिन रात महानगरों के बीच में क्या चलता है। तो कालाय सचक्रम यानी समय का पहिया, कालाय सचक्रम यानी समय का पहिया। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति यानी कुत्सित वस्तु मिश्रितम का अर्थ होता यानी वस्तुओं में मिलावटी कहाँ है, वस्तुओं में मिलावटी कहाँ है? भक्ष्यम यानी खाने की जो चीजें होती है उसमें यानी मिलावटी ज्यादा है। अगला अहम कस्मे जीवनम कामी, मैं, कस्मे का अर्थ होता है किसके लिए, जीवनम यानी जीवन, कामी यानी कामना करता हूं, यानी मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूं, मानवा यानी मानव के लिए। कैसा माला रमणीय, किस प्रकार की माला यानी सुंदर है। ललित लता नाम यानी ललित लताओं की। सेकंड क्वेश्चन अधोलिखिता नाम प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। यदि अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आता है तो आपको वन वर्ड यानी एक पद के अंदर उत्तर नहीं देना होता है, आपको क्वेश्चन से भी आपको लाइनें लिखनी होती हैं। पहला क्वेश्चन कवि किम अर्थम प्रगति शरणम इच्छति, कवि किसके लिए प्रगति की शरण चाहता है, तो किसके लिए, यानी खुद के जीवन के लिए। तो स्वजीवनार्थ यानी खुद के जीवन के लिए प्रगति की शरण चाहता है, तो आपको किम अर्थम की जगह लिखना है, बाकी वाला आपको क्वेश्चन से सेम लिखना पड़े। आगे कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में घूमना कठिन है। कस्मात् कारणात्,
कस्मात कारणात का अर्थ होता है किस कारण से, महानगरेषु यानी महानगरों में, संसरणम यानी घूमना, कठिनम वर्तते यानी कठिन है, यानानाम ही अनंता पंक्तियां यानी वाहनों की बहुत सारी पंक्तियों के कारण, यानानाम ही अनंता पंक्तियां यानी वाहनों की अत्यधिक पंक्तियों के कारण महानगरों में घूमना क्या है सर, कठिन है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, यानी जो भी वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, वो वस्तुओं के नाम बताने हैं। अस्माकं पर्यावरण यानी हमारे पर्यावरण में कौन कौन दूषित है, वायुमंडलम, जलम जल, भक्ष्यम खाने की वस्तुएं, धरातलम यानी धरातल, च यानी और, सर्व दूषितम अस्ति यानी ये सारी वस्तुएं क्या हैं, दूषित हैं। आगे कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमने की इच्छा करते हैं। कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, एकांते कांतारे एकांत जंगल में घूमना पसंद यानी इच्छा करते हैं। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे ब्रह्मण्यम, स्वस्थ जीवन के लिए किस वातावरण में घूमना चाहिए, यानी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। तो स्वस्थ जीवना यानी स्वस्थ जीवन के लिए खग कुल कलरवम गुंजित कुसुमावली समीचित वातावरण, यानी पक्षियों की चहचहाट, फूलों की यानी वाले उद्यान में, समीर चले थे यानी जहाँ ठंडी शीतल हवाएं चलती हैं उस वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश यानी जो आपका 7वां श्लोक था उस श्लोक के अंदर कवि किसकी कामना करता है। अंतिम पद्यांश में कवि मानवीय शांति प्रिय जीवन से यानी मानव के लिए शांति प्रिय जीवन की कामना करता है। थर्ड क्वेश्चन, संधि या संधि विच्छेदम कुरुत, या तो उसको संधि करना यानी टुकड़े करने, या टुकड़े हैं तो उसको जोड़ना। पहला शब्द है प्रकृति रेव, इस शब्द के अंदर आपका र आ गया, तो र आते ही उस शब्द को क्या कर दिया आपने, विसर्ग कर दिया, और र में जो स्वर हैं वो प्लस के बाद में लगा दिया, तो क्या हो गया आपका प्रकृति है प्लस रेव। तो इसमें कौन सी संधि हो गई आपकी, ऋतु विसर्ग संधि। नेक्स्ट, ये शब्द दे रखा है, तो अब इसमें देखूं आपका शब्द त तक अलग किया हुआ है यहाँ तक, और उसके आगे नेव आया हुआ है, तो नेव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, न प्लस धन एव। तो इसमें दो संधि हो गए आपके, एक तो आपके 5 वर्ण 2 बार आया हुआ है, तो वहां हो गई आपकी अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि, और दूसरी आपकी हो गई इसमें वर्दी संधि। नेक्स्ट, ये शब्द है, इसका अर्थ ये होता है इसमें ह आधा है और य पूरा है। तो य से पहले यदि अगर आधा वर्ण होता है तो य, तो वहां यण संधि होती है, और य का क्या बनता है, ई। तो इसका मतलब जो आपका य से पहले जो आधा वर्ण आया उसमें एक ही मात्रा लगाते हैं, तो क्या हो गया आपका ही। कौन संधि हो गई, यण संधि। नेक्स्ट, बही विसर्ग, तो विसर्ग संधि हो गई। तो अब ये देखना है, ब ही लिखा आपने, अब विसर्ग का र बनाया आपने, हलन था, स्वर लगते ही वो पूरा हो गया बेटा, ना तो विसर्ग आ गया, इस विसर्ग के बाद में ज आया हुआ है, तो इसका मतलब इसका क्या बनेगा, ऊ, जगति। ऋतु विसर्ग र नहीं बनेगा इसका, क्यों नहीं बनेगा कि इस विसर्ग से पहले यहाँ कौन से स्वर की मात्रा आई हुई है, अ आई हुई है, और अ आते हैं तो वहां र नहीं बनता है, वहां ओ यानी ओ बनता है, और ओ दोनों मिलकर के ओ बनता है। नेक्स्ट, अस्माद नगरात, इसमें भी न
और बाद में भी न आया हुआ है, तो इसका मतलब पांचवा वर्ण 2 बार आए हुए हैं। तो पहला जो पांचवा वर्ण है उसको पहले में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका शब्द अस्मात। अस्मात प्लस नगरात, कौन संधि हो गई? अनुनासिक। सम प्लस चरणम, तो म का पांचवें वर्ण म चरणम। पार्श्व। नेक्स्ट तुमम प्लस मोचती, इसमें भी सेम, लेकिन इसको अनुस्वार में चेंज कर दूं। मूंचती, धूम मूंच, इसमें भी संधि आपकी अनुस्वार कर दूं। मां आया हुआ था, अनुस्वार संधि। आगे चौथा क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम अवयवानाम सहायतया रेगिस्तानानि पूर्यत, यानी नीचे के लिखे गए अवयव शब्द हैं, इन अवयव शब्दों को रेगिस्तानों में पूर्ति करनी है। पहला है आपका, पहले अवयव शब्द का अर्थ बता देता हूं। वर्षा यानी खराब या गंदा या मलिन, यत्र यहां, तत्र यानी वहां, अत्र यानी यहां, अपि यानी भी, एव यानी ही, सदा यानी हमेशा, बहि यानी बाहर। अब देखते हैं, इदानी वायुमंडलम खल जगह प्रदूषितम अस्ति, अब वायुमंडल प्रदूषित है। वर्षम। नेक्स्ट, खल जगह जीवनम दुर्वहम अस्ति, अब यहां, अब को क्या कहते हैं? अत्र, यानी यहां जीवन कठिन है। आगे तीसरा, प्रगति वातावरण शरणम संचरणम खल जगह लाभदायक भवति, प्रगति के वातावरण में थोड़े समय के लिए घूमना भी लाभदायक होता है। बी के लिए क्या आता है? अपि। नेक्स्ट, पर्यावरण से संरक्षणम खल जगह प्रकृति आराधना, यानी पर्यावरण की संरक्षण, पर्यावरण से संरक्षणम खल जगह प्रकृति आराधना, पर्यावरण का रक्षा ही, तो ही के लिए क्या आएगा? एव, प्रकृति आराधना यानी प्रकृति की पूजा है। खल जगह समय से सदुपयोग करने, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए सदा। भूकंपित समय गमनम एव उचितम भवति, भूकंप के समय घर से बाहर जाना ही उचित होता है। बाहर के लिए क्या आता है? बहि। खल जगह हरितिम खल जगह सूची पर्यावरण, जब भी यदि कर आपके ऐसे रेगिस्तान आते हैं और अवयव शब्द भरना होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां आपके यानी 2 शब्द साथ में आते हैं, जैसे यत्र तत्र, यत्र तत्र, ये शब्द साथ में आते हैं, अलग अलग नहीं आते हैं। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन, अधोलिखिताना पदाना पर्याय पदम लिखत, यानी ये शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। सलीलम, जल को कहते हैं, जल का पर्यायवाची शब्द जलम। आम्रम, आम को कहते हैं रसालम। वनम, जंगल। कांतारम, शरीरम, तनु। कुटिलम यानी कठिन, वक्रम यानी टेढ़ा। पाषाण, पत्थर, परस्तर, पत्थर। सेकेंड, अधोलिखित पदाना विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखत, यानी आपको इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं जो चैप्टर के अंदर आए हुए हैं, वो ही लिख सकते हैं, अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। जैसे सुकर्म तो दुष्कर्म, सुकर्म यानी आसान, दुष्कर्म यानी कठिन। दूषितम यानी मलिन, निर्मलम यानी मल से रहित। ग्रहणति, गणजति, मोंजति यानी देना। निर्मलम मल से रहित, दूषितम यानी दूषित। दानवाय, दानव के लिए, मानवाय, मानव के लिए। संत यानी सज्जन, द्वानम यानी दूसरों के लिए, यानी दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके लिए इन शब्दों का यूज किया गया। नेक्स्ट, 6ठा क्वेश्चन, उदाहरण अनुसृत्य पाठा चित्वा च समास पदानी, समस्त पदानी समास नाम च लिखत,
यानी आपको उदाहरण का अनुसरण करके यानी समस्त पद बनाना है और साथ में समास का नाम भी लिखना है। मलयन सहितम, मलयन सहितम, तो पहले शब्द को लिखा आपने प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर, और सहितम स, तो स मलम, ठीक है, और अवयव शब्द हो यानी अव्ययभाव समास हो गया आपका। हरिता च ये तरवह तेसाम, ये शब्द लिखा गया, ऐसा लिखा गया। अब ये शब्द तोड़ा हुआ है, इसको यदि अगर आप वापिस जोड़ना चाहते हैं तब आपको इसमें जिस विभक्ति का प्रयोग किया गया है उस विभक्ति को हटा करके प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा सर। तो हरित तरु नाम, ठीक है। कर्मधारय समास का ललित, ललिता च यह लता, यानी ललिता यानी ललित पेड़ और लता यानी लताओं को समूह, ललित लता नाम, कर्मधारय समास। नवा मालिका यानी ये आपकी विशेषता है तो कर्मधारय का ही हुआ, नव मालिका। धृत सुख संदेशम येन, यानी धृत सुख संदेशम, बहुव्रीहि समास। कजलम एव मलिनम, कजलम एव मलिनम, एव का अर्थ होता है के समान, यानी काजल के समान मलिन। तो उसमें यदि अगर आपको जैसे ये एव लगा इसको हटाना पड़ेगा, तो कजल मलिनम, कर्मधारय समास। और दूरदान थे दसने, कर्मधारय समास का हुआ। अब जैसे इसमें अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग नहीं है, सेम विभक्तियां, और जब भी यदि अगर दोनों शब्दों के अंदर समान विभक्ति का प्रयोग होता है तो वहां आगे कर्मधारय समास ही होता है, और जिस विभक्ति का प्रयोग उसको हटा करके प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है सर। दूरदास दसने। आगे सातवां क्वेश्चन, प्रश्न निर्माण। रेखांके पदम आदर्त्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो रेखांकित है उस शब्द को हटा करके वहां प्रश्न निर्माण करना होता है। जब भी प्रश्न निर्माण किया जाता है तो आपको जो या तो ज्यादा डार्क शब्द दिया जाता है या रेखांकित शब्द दिया जाता है, उस रेखांकित शब्द को हटा करके उसकी जगह क्वेश्चन क्या बनेगा और पीछे खड़ी पाई नहीं लगा करके वहां क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ कजल मलिनम लिखा हुआ है, तो इस कजल मलिनम की जगह आपको जैसे कीदृशम लिखना है, ठीक है, और पीछे जैसे आपका क्वेश्चन लिखा है, ये तो उत्तर है आपका, इसको क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाओगे तो वहां पीछे खड़ी पाई का यूज नहीं करोगे आप, वहां आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। जब उत्तर लिखते हैं तब आप उसका प्रयोग किया जाता है। तो कजल मलिनम की जगह क्या हो गया आपका कीदृशम, यानी कैसा, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, शक्ति यानम कीदृशम धुआं मोचती, यानी सैकड़ों वाहन किस प्रकार का धुआं छोड़ते हैं। तो कजल मलिनम यानी काजल के समान। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतम प्रसाद्यति, यानी बगीचे में पक्षियों के आवाज यानी आती है, तो किन की आवाज आ रही है, पक्षियों की, तो कैसा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन आ गया सर। ये पुल्लिंग का है तो ये भी पुल्लिंग का। नेक्स्ट सर, पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मा परस्ता तले पिष्टा संति, लता तरु गुल्मा, तो ये आपके जैसे शब्द अलग अलग हैं, लता तरु और गुल्मा। लता बेल जो यानी ऊपर होती है, तरु यानी पेड़, गुल्मा यानी समूह, तो वहां आपके बहुवचन है ये सब, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो अब जैसे ये देखना है कि ये पुल्लिंग के हैं शब्द किसके हैं, तो लता स्त्रीलिंग का, तरु भी पुल्लिंग का, गुल्मा यानी ये पुल्लिंग का है। जो आपका शब्द लास्ट में पुल्लिंग का आता है तो उस शब्द को पुल्लिंग के अंदर ही लिखा जाएगा। तो क्या हो गया के। महानगरेशु वहानाम अनंता पंक्तियां धावंती, महानगरों, महानगरेशु यानी महानगरों में, तो कोई जगह का नाम आता है तो वहां आपको कुत्र का प्रयोग करना, और यदि अगर आप वहां शब्द रूप के अनुसार उसका यूज करोगे तो वहां आपको कैसु लिखना है। फिर लास्ट में प्रकृतिया सनिधो वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृतिया। अब देखो इसमें विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति और पंचमी भी है और एक वचन है, तो षष्ठी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है किम शब्द के अंदर। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका होता है आज समाप्त। अब आगे नेक्स्ट टाइम कल करेंगे। ये क्वेश्चन ये चैप्टर होता है समाप्त।
अब आगे आपको जो सेकेंड चैप्टर है वो अगले वीडियो में आएगा, तो तब तक आप इस चैप्टर के बारे में जो भी आपकी राय है वो देते रहें। और यदि अगर आपको कहीं डाउट होता है, किसी का मीनिंग नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हैं। तब तक इस वीडियो को, जो भी चैप्टर था, इस चैप्टर को लर्न करें, और यदि अगर इसमें कोई डाउट हो पूछें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।